जहां पे हमने बात करी थी मीसोमेरिक इफेक्ट की। हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब कुछ नहीं, इट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ योर मीसोमेरिक पार्ट। तो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज किसी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, C6H6 हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल। तो बेंजीन मॉलिक्यूल में हम अगर गौर से देखें तो हमें 3 डबल बॉन्ड्स दिखाई देंगे, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स दिखाई देंगे और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे। 1 2 3 1 2 3। तो जब बेंजीन मॉलिक्यूल का कैरेक्टराइजेशन टेक्निक थ्रू इनके बॉन्ड लेंथ जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ निकल के आना चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ निकल के आना चाहिए अराउंड 1.54 एंगस्ट्रॉम और इसका कितना था 1.34 एंगस्ट्रॉम। But when this benzene molecule was subjected to characterization techniques and bond length was calculated, scientists have found that कि हर एक bond length जो इसके 6 साइड्स है इनके 6 के 6 bond length came out to be 1.6 carbon carbon bond length was found to be 1.39 एंगस्ट्रॉम। मतलब हर एक बॉन्ड लेंथ इसमें इक्वल निकल के आई है, इवन योर डबल बॉन्ड आल्सो, इवन योर सिंगल बॉन्ड आल्सो। अगर आप गौर से देखोगे इस वैल्यू को तो 1.39 इज समवेयर एन इंटरमीडिएट, इट इज समवेयर एन इंटरमीडिएट बिटवीन योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, राइट। सो ये ऐसा क्यों एग्जिबिट हो रहा है कि इवन आफ्टर बीइंग two different types of bond, double bond or single bond, still it is showing same type of bond length। इसका आंसर दिया जा सकता है based on resonance, क्योंकि हमारी जो बेंजीन रिंग है it is an conjugated system, यहाँ पे alternate double bond single bond present है। ये जो electrons है these are pi electrons and in yesterday's class we have discussed that mesomeric effect में this pi electron density can shift through conjugative mechanism. That means this double bond can shift, giving us the resultant structure like this। ये दोनों फॉर्म्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। सो इससे क्या हो गया कि जो पहले एक डबल बॉन्ड, पहले ये जो डबल बॉन्ड था बिटवीन दिस कार्बन, अगर मैं इसको नंबर कर दूं टू अवॉइड कंफ्यूजन, 1 2 4 5 6। First the double bond was present between first and second carbon और second और third carbon के बीच में single bond। But by changing the alternate structure, अब ये जो particular second और third carbon थे इनके बीच में अब double bond आ गया है और first और second carbon के बीच में single bond आ गया है। तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को मुझे एक साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, if I have to represent both of this structure in one combined structure, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा that this complete pi density is rotated, is delocalized into a complete ring। so इसको कहा जाता है this molecule will be called as your resonance hybrid। तो आप अगर गौर से देखें तो आपको समझ आएगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड पूरे रिंग में रोटेट हो रहा है, मींस दिस डबल बॉन्ड इज गेटिंग ऑन ईच कार्बन अल्टरनेटिवली, जिसके वजह से इसमें हर एक कार्बन के बॉन्ड के बीच एक पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। मतलब हर एक सिंगल बॉन्ड में एक टाइम तक, थोड़े टाइम के लिए एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से। एवरी सिंगल बॉन्ड विल हैव अ पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और इसी चीज को रेजोनेंस हाइब्रिड में एक सर्कल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ वी अंडरस्टूड कि हर कार्बन बॉन्ड एक तरीके से सिमिलर है बिकॉज़ एवरीवन इज हैविंग अ डबल बॉन्ड नेचर along with a single bond, that is why the bond length came out to be 1.39 एंगस्ट्रॉम। सेम अगर हम एक और मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो यूरिया, यूरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है।
polar nature का है because there is no positive and negative charge present here. So it is non-polar in nature और ये जो दोनों bond length है they should also be equal. But again, due to the presence of conjugation, double bond, single bond, lone pair, double bond, single bond, lone pair. Again, a conjugated system. So, due to the presence of this conjugated system, it can exhibit into resonating structures such that this nitrogen will donate electron density in this carbon-carbon bond, और ये जो electron density है, ये repel हो जाएगी towards the oxygen atom, forming a double bond between carbon and nitrogen. ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी I है, सो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इट विल बी NH. ये नाइट्रोजन ने नाउ इट इज फॉर्मिंग, इट इज गिविंग इट्स ओन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई दिस नाइट्रोजन विल गेन अ पॉजिटिव चार्ज. अब ये नाइट्रोजन के बीच में एक लो डबल बॉन्ड आ गया है एंड दिस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड. देयरफॉर इनके बॉन्ड लेंथ में भी अब डिफरेंस आ गया है. देयर विल बी अ डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ. आल्सो due to the presence of charges, पहले ये neutral species थी, it did not carry a positive or negative charge. Now there is a separation of charges, creation of positive and negative charge. That is why now this molecule will become polar in nature. This will become a polar molecule. So the polarity of my urea molecule is not represented in the given structure, but in its resonating form we can clearly see कि there is a creation of positive and negative charge, जिसके वजह से ये मेरा molecule polar बन जाएगा. So resonance में यही होता है कि several physiochemical properties of a molecule cannot be represented by one chemical structure. That is why it is represented into different chemical forms. So अगर मैं इस molecule का urea molecule का resonance hybrid बनाऊं, then it will come out something like every bond will have a double bond character. This will be the resonance hybrid structure of our यूरिया मोलिक्यूल. अब हम ये देखेंगे कि क्या कंडीशन होती है एक किसी भी मॉलिक्यूल को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाने के लिए. ये रेजोनेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हम मैं नोट डाउन करवाना चाहूंगा. जैसे हमने बात करी थी कि कंडीशन रेजोनेंस इज नथिंग बट द योर एप्लीकेशन ऑफ योर मेसोमेरिक इफेक्ट. So in mesomeric effect we already discussed that the electron density that is shared is of lone pairs or of pi electrons, means presence of pi electrons or lone pairs, presence of pi electrons or lone pairs in conjugation is must. Second, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और जिस तरीके से वो बॉन्ड है एक कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, दैट शुड नॉट चेंज. अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और शुड आई से देयर पोजीशंस शुड नॉट चेंज फॉर अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. फॉर एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को और एक टर्म किया कहा जाता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. इसको अगर समझाने की कोशिश करूंगा, सो इफ आई हैव CO3 2 माइनस आयन, कार्बोनेट आयन, this is the structure of your carbonate ion. If I show the resonating structure of this carbonate ion, this electron density is shifted towards here. This negative electron density will be repelled due to this incoming pi density, right? These are pi electrons. The pi electrons will get repelled due to this incoming electron density, which will give me O minus, double bond oxygen. Same can go for here. This electron density will now shift this pi electrons
towards the next oxygen atom. So if you look closely at all three resonating canonical structures, you see that the position of your carbon and oxygen atom does not change. आपका कार्बन का और ऑक्सीजन का पोजीशन सेम है इन ऑल थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, प्रूविंग माय सेकंड पॉइंट. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ योर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, if I talk about stability of your canonical structures, so the electron density, जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा. एवरी टाइम आई से दिस थिंग कि जो मॉलिक्यूल चार्ज स्पीशीज होती है वो एक अनस्टेबल स्पीशीज होती है, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं. तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का होना इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर लोड है, तनाव है, स्ट्रेस है. सो एंड अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज फ्री ऑफ दोस थिंग्स. सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल is more neutral canonical structure. इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, so butadiene 1,3-butadiene. This is butane having one at first and third position, double bond at first and third position. If I draw the resonating structures, it can exist somewhere like this. कि अगर मैं दोनों, if I break this pi bond into positive and negative part, now I can make a complete bond between this positive and negative atom, which will give me this particular resonating structure. If I name this structure as A and this structure as B, I can constitutively state that A is more stable than B. Why? Because my neutral species are more stable as compared to my charged species. So इसका मतलब ये होता है कि जब मैं अपने cyclobutadiene molecule का एक मोल लूंगा, if I take 1 mole of my cyclobutadiene molecule, butadiene molecule, not a cyclobutadiene molecule, मेरे पास ज्यादा मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में A स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेंगे as compared to B. राइट. मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं अब हम स्टेबिलिटी की बात पे कंटिन्यू करें, देन इफ द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल. टॉकिंग ऑन पॉइंट 4, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन more electronegative atom, the structure becomes more comparatively more stable. इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, for example I have this one H2C double bond. Talk about this particular molecule. Here I have double bonded oxygen atom. आप इस मॉलिक्यूल में गौर से देखें तो my pi electron is present, double bond, single bond, double bond. This system is also conjugated in nature. It can show resonance. So it can show two particular resonating structures. First, this oxygen's density are pulled like this because this pi density shifted here. So ये double bond ये वाले कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया and this pi electrons are shifted towards this carbon atom. So arrangement same रहेगी, arrangement will not change. Now between this these pi electrons are shifted towards my carbon atom, so पूरे इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स गए हुए हैं, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. And the new double bond is formed between this carbon and this carbon.
एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है. सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर इज when oxygen pulls this electron density towards itself, causing this carbon to be electron deficient, and it will pull electron density like this. Due to this what will happen, अब कार्बन के ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इससे दूर गए हुए हैं, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. It is connected to another carbon and the pi electrons will shift between these two carbons again. अब ऑक्सीजन ने खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल की हुई है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. If we talk about again two structures, namely A and B, अगर आप गौर से देखेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है. If positive charge is present on more electronegative atom, then canonical structure is more stable. So ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज आता है, it is more stable compared to a negative charge on carbon atom. So इसमें मैं एविडेंटली कह सकता हूँ कि my B canonical structure is more favorable and more stable as compared to A. So जो canonical structure ज्यादा stable होगा वो मेरे solution में ज्यादा exist करेगा. या फिर मैं अगर मैं सैंपल लूंगा तो मुझे 100% टाइम्स पहले तो ये मिलेगा because this is neutral in nature. Next I will find this and next I will find this. Moving forward, talking about another point. If in a canonical structure there is a charge, if two like charges are present far away from each other, they are stable. If unlike charges are present nearer to each other, then the molecule becomes more stable. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास होने चाहिए और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर होने चाहिए. अगर मैं स्टेट करूं इसको, so I said like charges should be apart and unlike charges should be closer. इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो we have already studied about resonating structures of phenol atom, right? Phenol molecule. This is our phenol molecule. This electron density for oxygen is donated into the ring via plus m effect. So ये जो pi bond है electron density ये repel हो जाएगी. This will come on the adjacent atom. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने की वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स दिए टू फॉर्म दिस डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. Now we know that कि जब तक के कॉन्जुगेटिव मैकेनिज्म कंटिन्यू करेगा ये चार्ज पूरी तरीके से डीलोकलाइज होते रहेगा. Now this charge will again get delocalized here. अगर मैं दो स्ट्रक्चर्स फिर से देखूं A and B, I have two unlike charges. Now between my two unlike charges, A canonical structure में distance कम है. Only one carbon atoms are separating these two charges. यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इनका ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में 1 2 3 एटम्स प्रेजेंट है. So due to my negative and positive charges being closer together, मेरा A canonical structure ज्यादा स्टेबल हो जाएगा as compared to B. ये कह रहा था मेरा फिफ्थ पॉइंट. सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, द लास्ट पॉइंट कि रेजोनेंस कहां पॉसिबल हो सकता है. रेजोनेंस को पॉसिबल होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए. इसका मतलब मेरा सिस्टम प्लेनर होना चाहिए. फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो हमने मीसोमेरिक इफेक्ट में भी बात की थी, इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई एंड लोन पेयर, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स. सो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स आर ओनली प्रेजेंट इन योर planar systems. So the system must be planar. जैसे कि अगर बात करें आपके बेंजीन की, this is not a ship, this is a benzene ring that I have flattened out. यहाँ इनके p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे. डंबल शेप के होते हैं p ऑर्बिटल्स, राइट? There is the formation of lateral pi bonds between alternate
कार्बन। अब ये पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में प्रेजेंट है, दैट मींस इफ आई टेक फॉर एग्जांपल आई टेक अ कॉपी, ये एक प्लेन है, ये मेरा पूरा बेंजीन रिंग इस प्लेन में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट लाइक दिस। पाई ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट अप एंड बिलो, यहाँ पाई ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट होगा, यहाँ ऐसे हियर एंड हियर। Now all these pi orbitals are present in one plane. This is my molecule. एक pi orbital यहाँ on 6 particular points. और ये alternate pi bonds के बीच there is a formation of double bond. Now because all of these systems are planar in nature, मतलब ये सारे pi bond एक लाइन में होने की वजह से इनमें ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है। अब हमें पता है all are these are carbon, हर कार्बन का एक p ऑर्बिटल है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड की एनर्जी सेम होगी, दैट मींस दिस p और p ऑर्बिटल्स आर ऑफ इक्वल एनर्जी, सो बिटवीन दिस इक्वल एनर्जी द एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल, और शुड आई से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इज पॉसिबल, व्हिच विल गिव मी दिस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। जहां पे ये pi bonds will shift towards another। तो मैं ये कह रहा था कि रेजोनेंस, फॉर द रेजोनेंस टू ऑकर माय सिस्टम शुड बी प्लेनर, सारे p ऑर्बिटल्स मेरे एक प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। आप भी सोचिए अगर एक p ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट है एंड वन p ऑर्बिटल इज प्रेजेंट हियर, हाउ कैन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? सो एवरी p ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट ऑन सेम लेयर, तभी जाके इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल हो जाएगा। सो दिस इज द सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आई वुड रादर से फॉर रेजोनेंस टू ऑकर। थैंक यू।